नीट 2024 का रिजल्ट 4 जून 2024 को आ चुका है। हो सकता है कि 4 जून का दिन कुछ लोगों के लिए आम दिन रहा हो या सभी के लिए आम दिन रहा हो, लेकिन ये कुछ परिवार और लाखों बच्चों के लिए आम दिन नहीं रहा, क्योंकि इस दिन लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। तो आइए जानते हैं लाखों बच्चों के भविष्य के साथ हुए इस खिलवाड़ के बारे में। दोस्तों, 5 मई 2024 को एनटीए के थ्रू नीट एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है। एनटीए एक नेशनल लेवल की एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी नेशनल लेवल के एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है। लाइक आपका जेई हो गया, नीट हो गया और हाल ही में इंट्रोड्यूस हुआ सीयूईटी हो गया। ये सभी एग्जामिनेशंस एनटीए के थ्रू कंडक्ट करवाए जाते हैं। एनटीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। एनटीए एक 2017 में सेटअप हुई संस्था है। दोस्तों, अब बात करते हैं हम अपने मेन मुद्दे के बारे में, जो है नीट 2024। दोस्तों, 2024 के नीट एग्जामिनेशन में टोटल 24,06,079 स्टूडेंट्स ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, जो कि अभी तक का हाईएस्ट रजिस्ट्रेशन माना गया। इससे पहले इतना रजिस्ट्रेशन कभी नहीं करवाया गया। और वहीं पे बात करें टोटल सीट्स की, एक बच्चे का सपना होता है गवर्नमेंट सीट लेने का। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में टोटल नंबर सीट्स है 55,000 के लमसम, यानी कि हर एक सीट के लिए अप्रोक्स 43 स्टूडेंट्स आपस में फाइट करते हैं। और वहीं पे अगर बात की जाए हर एक नीट एस्पिरेंट के सपने की, वो होता है दिल्ली एम्स। वहां पे 100 से लेके 130 सीट्स हैं टोटल, जो कि हर साल वेरी होती रहती हैं ड्यू टू डिफरेंट रीजंस। दोस्तों, नीट का पेपर 5 मई 2024 को हुआ। अब यहीं से शुरुआत होती है बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ की। ठीक नीट एग्जामिनेशन के एक दिन पहले, यानी कि 4 मई 2024 को बिहार से खबर आती है कि 5 मई 2024 को होने वाले नीट एग्जाम की कुछ कॉपियां लीक हो गई हैं, जिसको कई न्यूज चैनल्स के थ्रू कवर्स भी किया गया था। लेकिन इन सब बातों को नजरअंदाज करते हुए एनटीए ने 5 मई 2024 को एग्जाम कंडक्ट करवाया और ये केस अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग ही था। और 4 जून 2024 को, जहां पूरा देश लोकसभा चुनाव के परिणाम का इंतजार कर रहा था, उसी की आड़ में एनटीए के द्वारा बहुत समझदारी के साथ कि उनके स्कैम का किसी को भी पता न चले या किसी को भी भनक न लगे, उन्होंने अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर। में हैरत अंगेज बात यह थी कि 67 स्टूडेंट्स को 720 में से 720 नंबर मिलते हैं। और उससे भी ज्यादा हैरत अंगेज कर देने वाली बात यह थी कि कुछ बच्चों को तो 718 और 719 नंबर भी मिले हैं, जो कि एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल सी बात है, क्योंकि इस पेपर में कभी भी 118 और 719 नंबर आ ही नहीं सकते। और बात की जाए 718 और 719 नंबर पाने वाले बच्चों की, तो एनटीए इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन देती है कि हमने कुछ बच्चों को ग्रेस मार्क अवार्ड किए हैं, क्योंकि उनका पेपर बिगड़ गया था कुछ कारणों की वजह से। जो कारण थे पेपर देर से शुरू होना, कहीं कहीं 15 मिनट देर से शुरू हुआ तो कहीं कहीं 1 घंटा देर से शुरू हुआ। और अगर बच्चों की मानी जाए तो बच्चों का कहना है कि पेपर में तो कुछ क्वेश्चन ही पूरे तरह से गलत थे। और रही बात एनटीए की, तो एनटीए ने पेपर लीक की बात से पूरी तरह से अपना मुंह मोड़ते हुए इस बात से पूरी तरह से इनकार कर दिया कि किसी भी तरह का पेपर लीक नहीं हुआ। दोस्तों, आखिर क्या गलती थी उन बच्चों की जो 650 या उसके ऊपर नंबर ला सकते थे और अपने मनपसंद कॉलेज में एडमिशन ले सकते थे? आखिरकार एनटीए के द्वारा हुई गलती का खामियाजा बच्चे क्यों भुगते हैं? और कुछ बच्चों का तो ये लास्ट अटेम्प्ट रहा होगा। आखिर कौन जवाब दे है इतनी बड़ी हुई गलती का? क्योंकि एनटीए से कभी ये कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि एनटीए इतनी बड़ी गलती करेगी और एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी होने के बावजूद इतनी बड़ी लापरवाही करेगी, जिसका खामियाजा लाखों बच्चों को भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, कुछ पूंजीपतियों ने अपने रुपयों और रुतबों के चलते लाखों बच्चों के भविष्य को पैरों तले अपने कुचल दिया। तो दोस्तों, एनटीए से हुई इतनी बड़ी गलती का खामियाजा आखिरकार बच्चे क्यों भुगतेंगे? एनटीए से सभी लोगों की यही अपील है कि एनटीए जल्द से जल्द नीट का रिटेस्ट कराए और बच्चों को उनका हक दिलाए, जिससे उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो सके और उनका साल न बर्बाद हो सके। मेरा फुल सपोर्ट है उन सभी मेरे भाइयों बहनों के साथ जो नीट का इस साल पेपर दिए हैं। एनटीए वी वांट जस्टिस। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ। थैंक